हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 30 हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आगामी सीएम राइज एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, जो प्राइमरी लेवल 7 के साथ साथ 6 to 12 के शिक्षकों के लिए है। दोस्तों, इसमें लेवल थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है जिस लेवल का पेपर रहेगा, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे तो एक आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? तो जो पत्र आज आया है कहाँ है? और बाकी अगला जो पत्र आज आया है कहाँ है, तो सभी में अलग अलग तरीके से का दिया है, लेकिन इसका जो राइट है विराम चिन्ह का, तो उसका राइट आंसर है दोस्तों इसका ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? तो इसका राइट आंसर है मेरे प्राण सूख गए। शेर को सामने देख करके मेरे प्राण सूख गए, तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, सही मुहावरा है। सही मुहावरा क्या है? नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत झोंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना। तो इसका राइट आंसर है सी, आंखों में धूल झोंकना। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है 34, हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। हाथ ना आना, हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, पकड़ ना आना, पकड़ में ना आना। नेक्स्ट, सिर फिर जाने का अभिप्राय क्या है? सिर फिर जाने का अभिप्राय क्या है? चक्कर आना, अहंकारी हो जाना, सरदर्द होना, या पीछे मुड़कर देखने लगना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अहंकारी होना ही सिर फिर जाना का अभिप्राय है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है 36, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शब्द का सही रूप चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 36 का डी, तृष्णा। अगला, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा क्या? कवि का स्त्रीलिंग रूप, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कवित्री, कवि और कवित्री या कवियत्री। तो 37 का दोस्तों इसका राइट आंसर है कवियत्री। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? सी, कवियत्री। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन दिया है अगला, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो संस्कृत के वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। सी, 38 का सी। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं? जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो क्या कहते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास या तत्पुरुष समास। तो भाई जहाँ 39 इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, द्वंद्व समास। जहाँ दोनों समास बराबर होंगे तो द्वंद्व की स्थिति बन ही जाएगी। तो इस प्रकार से इसे आप ध्यान रखना, द्वंद्व समास ही होते हैं, जैसे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। शुद्ध शब्द क्या है? उज्ज्वल। तो ये दिए हैं, इसका शुद्ध शब्द 40वां का राइट आंसर है दोस्तों उज्ज्वल, यानी डी इसका ऑप्शन सही है। अनुरक्त का विलोम क्या है? अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका विरक्त, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? सभी शब्द तत्सम हैं। तत्सम यानी जो संस्कृत से सीधे आए हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, तद्भव के थोड़ा सा अलग होते हैं। तो 42 का इसका राइट आंसर है ए, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये सभी शब्द तत्सम हैं। नेक्स्ट 43 दिया है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कु उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, कुशल। कुशल में कु उपसर्ग नहीं है। बाकी कुरूप, कुकर्म, कुचाल, इनमें कु उपसर्ग है, तो कुशल में नहीं है, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? प्रत्यय दोस्तों शब्द के आखिरी में होते हैं और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में। तो इन शब्द का प्रयोग किस में हुआ है? इन प्रत्यय का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पुजारिन, इन इसमें हुआ है, पुजारिन यानी ए में। नेक्स्ट है, जिसके में पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेषण का बोध कराए उसे क्या कहते हैं?
तो इसका राइट आंसर है द्विगु समास का ये उदाहरण, संख्यावाचक यानी पंचवटी पंचम जिसमें संख्यात्मक शब्द आता हो तो वो द्विगु समास कहलाते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण जो है नर नारी माता पिता भाई बहन, ये तो इसका राइट आंसर है 46 का सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है? नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है नागर। नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है? नागर कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो शैशव ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी लकड़ी पुस्तक लोहा ये सभी है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो 49 का जो राइट आंसर है दोस्तों सी, राजा ने निर्धन को कंबल दिए, इसमें यानी कंबल मार दिए, यानी जो उससे अलग होता है संप्रदान से अलग। नेक्स्ट वह स्वतः ही जान जाएगा न वह सर्वनाम है। 50 का ये राइट आंसर है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? 51 ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। संयुक्त क्रिया का उदाहरण यही है। नेक्स्ट सरल या साधारण वाक्य इनमें से किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एक ध्येय और एक ही क्रिया हो तो वो सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। 52 का डी आंसर राइट है। नेक्स्ट है 53 मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मोहन बाजार जा रहा है तो इसमें उद्देश्य क्या है? तो मोहन है इसमें उद्देश्य। नेक्स्ट मोहन बाजार जा रहा है। तो दोस्तों इसका आपको इसका 53 का राइट आंसर बताना है। वैसे इसमें जो दिया है इसका राइट आंसर वो मोहन है, लेकिन मेरे हिसाब से मोहन नहीं लग रहा है क्योंकि उद्देश्य इसका कुछ और है। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किस में से मिश्रित वाक्य है? 54 का राइट आंसर है जिसमें मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट 55 किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्यालय शब्द में जो है वो राइट आंसर है ए स्वर संधि। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 57 का सी यानी पोधन अन। नेक्स्ट हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 होते हैं। नेक्स्ट आगरा का बहुवचन होगा, आगरे आगरो, आगरे या बहुवचन नहीं होगा। तो 59 का डी है, बहुवचन नहीं होगा आगरा का। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिव नहीं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसकी परिवर्तन नहीं होता है। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आविकारी शब्द कहलाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट आंसर 60 का सी है। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लेकर के आ रहे हैं, आप इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें समर्थन करने के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।